हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 47 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के 700 श्लोकों के इस गीतोपनिषद भगवत गीता में अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। प्रकृति पुरुष और चेतना, जिसमें 35 श्लोक है, संभवतः 2 सत्रों में हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद की द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पुस्तक के माध्यम से श्रवण पठन और मनन करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, अध्याय की विषय सूची की एक संक्षिप्त प्रस्तुति के पश्चात मंगलाचरण और फिर एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य के द्वारा हम इस विषय को भक्तों के संग में परस्पर प्रयास से समझने का प्रयत्न करते हैं। जिनके पास भी पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। तो आरंभ करते हैं। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, 35 श्लोक के इस क्रम में इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता से समस्त श्लोकों की जो हमने यहाँ श्रवण पठन करने का प्रयास किया है, उनकी संख्या 523 हो जाएगी। यदि अध्याय का अवलोकन करें तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन के द्वारा 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 तक कृष्ण द्वारा अर्जुन ने जिन शब्दों का परिभाषा सहित विवरण सुनने के लिए श्लोक संख्या 1 में प्रश्न किया है, उसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ये शब्द आएंगे। तो श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 तक भगवान उसके बारे में उल्लेख करेंगे। श्लोक संख्या 8 से 12 तक ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 19 तक ज्ञेयम, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। 20 से लेकर 26 तक प्रकृति पुरुष और उनका मिलान, कहाँ पर, कैसे, किस क्रम में प्रकृति पुरुष और जीव इन तीनों के मध्य की क्या स्थिति है उसका उल्लेख किया गया है। और श्लोक संख्या 27 से लेकर 35 तक ज्ञान चक्षु दिव्य ज्ञान के बारे में वार्ता यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम इन सुंदर श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 47 में आज हम सभी भगवत गीता यथारूप से अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना को आरंभ करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च उदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अर्जुन श्लोक संख्या 1 में इन 6 वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अर्जुन के द्वारा यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान क्रमशः इनका उत्तर देने का यहाँ पर श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 में प्रयास करते हैं। तो ये अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। प्रकृति कौन है? पुरुष कौन है? क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञान और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? जानने योग्य ज्ञानम, ज्ञान और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? और छठे में इस ज्ञान से किसे जाना जाता है? वास्तव में इनसे जानने योग्य कौन है उसके बारे में बताएं। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है, ये क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इस शरीर को जानने वाला कौन है? ये क्रम शिल प्रभुपाद के तात्पर्य से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी बद्ध जीवों के लिए ये शरीर हमारे कर्म करने का क्षेत्र है। इसलिए कहा गया है कि ये कर्म क्षेत्र है। जीव प्रतीकात्मक तरीके से संसार में बंधा हुआ है क्योंकि भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करता है। एक छोटा बच्चा भी उसके हाथ में जो सामान आ जाए या उसे जो वस्तु प्रिय लगने लगे, वस्तु या व्यक्ति, उस पर वो अपना एकाधिकार करना चाहता है। और इसी संदर्भ में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है बद्ध जीव का, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर बद्ध जीव को अपनी ओर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उकसाता है और इसलिए बद्ध जीव के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अपने आप को अ, स्वयं का मानता है, ये क्षेत्र हुआ। इस क्षेत्र के अगले स्तर पर, अगले क्रम पर क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो इस क्षेत्र का ज्ञाता है। तो इस देह का ज्ञाता कौन है? जो इस देह में प्रवेश करता है, वो कौन है? वो आत्मा है। तो शरीर और शरीर का ज्ञाता, देह और देही को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। दूसरा अंतर है इन्हीं प्रथम 2 प्रश्नों में, एक शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली देही आत्मा है और दूसरा क्षेत्रज्ञ जिसे कहा गया है, वो आत्मा जिसका अंश है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के लिए कहा गया है। तो हमने 2 समझे, क्षेत्र, ये शरीर हुआ, क्षेत्रज्ञ के नाम पर आत्मा और परमात्मा की बात की जा रही है। तत्पश्चात प्रकृति, पुरुष, ज्ञानम और ज्ञेयम कौन है? श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं,
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो ज्ञाता कौन है? सबके शरीर के भीतर उपस्थित परमेश्वर कहते हैं, मैं ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना, उसे ज्ञान कहा गया है, ऐसा मेरा मत है। तो मैं पुनः उस स्लाइड पर जाती हूँ जहां हम इन 6 प्रश्नों को देख रहे हैं। तो भगवान ने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे का आंसर दे दिया। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का ज्ञाता देही है। ज्ञानम ज्ञान किसके बारे में प्राप्त करना है? ज्ञेयम है, जानने योग्य और ज्ञान। भगवान ने एक पंक्ति में इसका उत्तर देते हुए कहा कि इस शरीर में उपस्थित होने पर जीव यदि स्वयं को इस भौतिक जगत की प्रभुत्वता में स्थापित करना चाहता है सदा सर्वदा के लिए, तो वो अज्ञानी है। अर्थात अपने अपने स्थान से, बिल्कुल हमें इसे कठिन नहीं समझना है, सरलतम तरीके से समझना है। अपने अपने स्थान से परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाला आत्म तत्व यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले इस चित्र की भांति, अगर हम बाएं तरफ देखें तो एक ही शरीर के भीतर, एक ही डाल पर जैसे ये दो पक्षी बैठे हैं, वैसे आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं। एक के नीचे हम देख रहे हैं जीव है, जीवात्मा है, और दूसरे के नीचे हम देख रहे हैं परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं इसलिए ज्ञाता भी मैं हूँ, और उस ज्ञान का स्रोत मैं हूँ, और उस ज्ञान से किसे जानना है? वो भी मैं ही हूँ। उसके पश्चात क्षमा कीजिए, हाँ, श्लोक संख्या 4 में यहाँ पर तो 2 से 7 तक भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च याद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बने हैं, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव है। तो श्लोक दो, अर्जुन के एक प्रश्न के, एक श्लोक के प्रश्नों को भगवान ने 2 श्लोकों में उत्तर दिया है, और अब भगवान कहते हैं कि अब मुझसे संक्षेप में सुनो कि ये शरीर क्या है, किस प्रकार बना है, किस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं। क्यों भगवान यहाँ अध्याय 13 से इसे आरंभ करें? क्योंकि यहाँ से जीव ने भक्ति योग प्राप्त कर लिया, जीव ने ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। अब जीव कर्म योग के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए पहले अपने पहचान के साथ अपने व्यवहार को संबद्ध किया जा रहा है। तो इस संक्षेप का जो भगवान यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसे जानने के लिए क्या परिवर्तन हो रहा है शरीर में, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों शक्तियों में अंतर क्या है, ये सब कुछ यहाँ अभी आगे पुनः एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। श्लोक संख्या 5 में, ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्च्यते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो हमारे सनातन धर्म के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में यहाँ प्रवेश करते हुए कहा गया है कि वैदिक ग्रंथों में जो विभिन्न ऋषियों के कार्यकलाप थे, और उन कार्यकलाप के ज्ञाता के ज्ञान का जो वर्णन था, उसे वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्कों के साथ प्रस्तुत किया गया। अर्थात सबसे पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है,
फिर विद्वान प्रामाणिक लोग पूर्ववर्ती आचार्य उस क्रम में ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, इसलिए उनके पास उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं। तत्पश्चात कुछ समयांतर पर जो आरंभिक संस्कृत को नहीं भी जानते थे, वो उसको किंचित प्रकार से पढ़ लिख कर समझ कर कहते रहे कि नहीं नहीं, इसमें कुछ भिन्नता है, मतानुसार है, भगवान को हम अपने अपने मत के अनुसार मानने चलेंगे। तो इस प्रकार की धृष्टता हो रही है इस समाज में। उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि कुछ उनमें से मानने से पहले तर्क करना चाहते थे, कुतर्क करना चाहते थे, शास्त्र पारंगत व्यक्तियों को उपस्थित कराना चाहते हैं। अधिकार की, स्वामित्व की, जो जन्म जन्मांतर की गुणवृत्ति है, वो समय-समय पर प्रस्फुटित होती रहती है इसी प्रकार से। श्लोक संख्या 6 और 7 को एक साथ इसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। यदि कठिन लगेगा तो हम लोग अभी विषय में विस्तार से जा रहे हैं, पर श्रवण कर लेते हैं पहले। उसके बाद कुछ भी कठिन लगेगा तो आप सभी अपने जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। श्लोक संख्या 6 और 7 में महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इक्षद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाह्यतम्। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रियों सहित इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म तथा क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। तो ये सुनकर हमें बहुत क्लिष्ट नहीं लगना चाहिए। ये सरलतम शब्दों में यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जिन भौतिक तत्व प्रकृति के 24 तत्वों की बात की जा रही है जिनसे क्षेत्र या भौतिक शरीर बन रहा है, क्योंकि भगवान अब विस्तार में कह रहे हैं कि मैं विस्तार में नहीं, भगवान के शब्दों में भगवान संक्षेप में कहने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो सात्विक शुद्ध भक्त हैं वो इसको समझ सकें। पंच महाभूत कहा गया पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को। पांच ज्ञानेंद्रिय कही गई हैं नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा को। पांच कर्मेंद्रिय कही गई हैं वाणी पांव हाथ गुदा तथा लिंग। और 5 विषय कहे गए हैं शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध। मन बुद्धि अहंकार और प्रधान, ये चार मिलकर 24 तत्वों का समूह बनाते हैं जिसे कार्य क्षेत्र के शरीर कहा जाता है। तो जब इस शरीर के इन तत्वों के बारे में हमें समझ आ जाए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में तब हम इन विषयों पर विश्लेषण करने की कार्य क्षमता अर्जित कर सकने का इच्छुक श्रद्धालु भक्तों से निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन आरंभिक क्रम में अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर में 4 के उत्तर प्राप्त किए। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार एवं प्रधान। और इन सभी तत्वों का समूह मिलकर क्या कहला रहा है? ये शरीर कहला रहा है। उसके पश्चात भगवान स्पष्ट करते हैं, क्षमा कीजिए, भगवान स्पष्ट करते हैं, माता कुंती के साथ संवाद में भी ये विषय आता है। यहाँ पर हमारी स्मृति में बने रहने के लिए सरलतम तरीका है प्रकृति क्षेत्र पुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय। तो इसमें प्रकृति और क्षेत्र, प्रकृति हो गए अपने आप में, क्षेत्र अर्थात शरीर हमारा, पुरुष और क्षेत्रज्ञ ये पुरुष हो गए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में, परमात्मा मात्रात्मक गुणात्मक किसी भी बिंदु में कहिए श्रेष्ठतर है। और ज्ञान और ज्ञेयम में दोनों के मूल में जो चेतना तत्व है उसको आचार्य यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि वास्तव में इनसे मिलकर जो सूत्र सामने आएंगे, क्षमा कीजिए माता जी, आवाज आ रही है?
इनसे सुनकर इन इन इनको श्रवण करके जो सूत्र सामने आएँगे वो वास्तव में अर्जुन के 6 प्रश्नों के जो परिभाषा संबंधी उत्तर के रूप में आवश्यक है, वो हमें प्राप्त होगा। अंततः प्रकृति, पुरुष और चेतना निकल के आ रही है, इसलिए इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। क्षेत्र, प्रकृति, ये प्रकृति में आ गए, क्षेत्रज्ञ और पुरुष, ये पुरुष में आ गए, ज्ञान और ज्ञेय, ये हमारी शुद्ध चेतना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 तक भगवान ने अतीव शीघ्रता से क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन किया है। श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक अब ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया गया। क्या कहते हैं भगवान? 8 से लेकर 12 तक। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर्नाभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसिद्धि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो ये पांचों श्लोक एक साथ है। क्या कहा गया है? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिकता, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये शब्द बहुतायत में बहुत ही सामान्य तरीके से हम सभी के आसपास प्रयोग होते हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका हमें यहाँ पर अर्थ नहीं स्पष्ट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से जो समझने के लिए आवश्यक तत्व है वो है संदर्भ। किस विषय में श्रील प्रभुपाद इस बात को व्यक्त करने वाले हैं यहाँ पर। परिभाषा के रूप में हम सभी को पता है, दया किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, जन्म मृत्यु अहंकार का भाव, विषयों का परित्याग, इन सब के बारे में वर्णन किया हुआ है। जो समझने वाली बात है श्लोक संख्या 8 से 12 वो ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। तो ये आवश्यक गुण जो बताए गए हैं, अंतिम पंक्ति क्या कहते हैं? इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो अब हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इस भौतिक जगत की शिक्षा पद्धति में या स्वयं के परिवार संबंधी मूल्यों को समझने और समझाने में भावी संतानें ज्ञानवान हो रही हैं या अज्ञानता से युक्त हो रही हैं। वैराग्य, मुक्ति, अच्छी बुरी घटना के प्रति समभाव, पवित्रता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, ये सब हम सबके आसपास हो रहा है। पर इसको हम गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अपने जीवन के कार्यों को किस तरफ इंगित कर रहे हैं, वो इस बात का अंतर स्पष्ट करेगा कि कौन वास्तव में दार्शनिक खोज के लिए प्रयासरत था या किसी अन्य प्रकार के माध्यम के लिए। सुंदर तात्पर्य है, एक-एक शब्द की परिभाषा के रूप में यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। जैसे सहिष्णुता शब्द के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। कभी-कभी आध्यात्मिक उन्नति करने के प्रयास में लगे जीव को अन्यों के
अपमानजनक, तिरस्कार भरे शब्द को श्रवण करना पड़ता है। और ऐसा होता है क्यों? क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है, भौतिक स्वभाव। तो ये गुण अपने आप में महत्व के हैं, पर हमें ये विस्मृत नहीं करना है कि ये गुण हमारे चरित्र की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए आवश्यक है। भौतिक जगत की डिग्री लेने के लिए ये किसी महत्व के नहीं रह जाते। तो शिल प्रभुपाद के बड़े से एक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पर ये बड़ा तात्पर्य लिखा गया है। मैं इसको स्क्रॉल सामने से इसलिए कर रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि जितने गुणों के बारे में हमने एक अपनी आंतरिक अनुभूति के भाव से सहमति व्यक्त की है, उन सब की परस्पर संबद्ध तरीके से हमें परिभाषा भी पता होनी चाहिए। श्लोक संख्या 13 में ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो इस संदर्भ में भगवान अपने ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान के तत्व को, भगवान के ज्ञान को नहीं, भगवान अपने ज्ञान के तत्व को उसकी परिभाषा के साथ स्थापित करे। ज्ञेयम, ज्ञेयम का अर्थ हमने देखा था जानने योग्य क्या है, और उसे जानने के पश्चात नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो जाहिर सी बात है कि ये ज्ञेयम भौतिक जगत के कार्य कारण से परे की वस्तु है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में कहा गया है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमानवृत सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्नों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम जानने के पश्चात ज्ञेयम जानने योग्य कौन है, किसके बारे में ये सारी बातें की जा रही हैं। तो उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं अज्ञानी जीव की स्थिति में ऐसा हो जाता है, शब्द प्रयोग हुआ है, अज्ञान की स्थिति में यदि जीव सोचता है कि ये उसका ज्ञान नहीं है, तो समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, ऐसा सोचना उल्टा है। अर्थात कहने का है परिस्थितियां चाहे जो भी हो, ज्ञान अपने स्वभाव रूप में इतना मिश्र हो जाना चाहिए, मिश्रित अवस्था में उपलब्ध होना चाहिए कि उसको पृथक पृथक ना किया जा सके। प्रतिदिन मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त के समय जो श्लोक हम लोग वाचन करने का प्रयास करते हैं, उसके संदर्भ में भी ईश्वर परम कृष्ण ओम पूर्णमिदम पूर्णमादाय सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कहा जा रहा है। तो जानने योग्य तो वास्तव में स्वयं भगवान ही है। कोई भी बिंदु आप लोगों को क्लिष्ट लगे तो बताइएगा। यहाँ पर जो भी हमने पहले श्रवण किया है उसको प्रकृति पुरुष चेतना तीनों ही शब्द हमने अलग अलग स्मरण किए हैं, इसलिए मैं इसको आ, अतिरिक्त समय न लगाते हुए बढ़ रही हूँ। कहीं किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। यदि हम विषय सूची देखें तो 8 से 12 तक ये जितने भी सुंदर संस्कार युक्त आचरण के तत्व हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। श्लोक संख्या 13 से 19 तक भगवान कहते हैं ज्ञान की विषय वस्तु मैं स्वयं हूँ। तो क्या कह रहे हैं?
सर्वेन्द्रियगुणामास भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पिछले कुछ सत्र में हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान व्याप्त होकर अव्यक्त हैं, प्रकृति के गुणों के स्रोत होकर भी उस गुणों के माया जाल में स्वयं नहीं फंसते, और इस प्रकार अपने भौतिक प्रकृति के होते हुए आवश्यक गुणों को धारण करके स्वामित्व की भावना से नहीं, स्वामित्व सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान के सामने रखना है, जीव को अनासक्त रूप से कर्म करने के लिए कहा गया है। श्लोक संख्या 16 में बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर उपस्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो बिल्कुल वो जो एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षियों की बात की गई है, परमात्मा वास्तव में उसी क्रम में उपस्थित है। केवल जब जीव गर्भ के भीतर होता है तो वो माता की उपस्थिति अनुपस्थिति के दूर परे भगवान के चरणों में अपने आप को शरणागत होकर निवेदित करता है। श्रील प्रभुपाद कहते भी हैं तात्पर्य पर, प्रत्येक जीव के बाहर और भीतर दोनों ही स्थिति में निवास करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 17 में अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्जेकं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो जीव किसी एक विशेष प्रकार के गुणों को धारण करके करने वाले भगवान को केवल उस एक गुण में आबद्ध कर दे, इसलिए जो भक्त है वो कहते हैं कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि वह अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं, अनुपस्थित रहते हुए भी वो उपस्थित रहते हैं। संहार करता होते हुए भी वो सभी के जन्म देने के कारक बनते हैं। इन विरोधाभासी तत्वों का संयोजन केवल आध्यात्म में हो सकता है, अन्य किसी भाषा में और किसी दर्शन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो इस प्रकार जो ये 6 प्रश्न अर्जुन के द्वारा यहाँ पूछे जाने पर चल रहे हैं, उसमें भगवान स्पष्ट करते हैं। एक एक श्लोक के सार पंक्ति को भी हम लोग लेंगे, पर स्पष्टता का जो क्रम यहाँ पर है उसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, किसके द्वारा ये मार्गदर्शन भरी पंक्तियां कही जा रही हैं, कौन इनको प्रयोग में करने वाला है और कौन स्वयं के विश्वास को संजो कर रखने वाला है। तो उष्मा की किरणें, चंद्रमा की किरणें प्रकाशित कर दी जा रही हैं, अर्थात उपलब्ध करा दी जा रही हैं। जब तक उनका अनुगमन नहीं किया जाएगा, तब तक विषय की
शिष्टता के केंद्र में हम अपने आप को नहीं पाएँगे। अगर विचार करके देखें तो शास्त्र कहता है चंद्र को, सूर्य को, सबको प्रकाश देने का स्रोत मैं ही हूँ, ये मेरे प्रतिनिधि हैं। अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट करते हैं भगवान। श्लोक संख्या 19 में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं कि भक्त इसे श्रवण करें और श्रवण करने के पश्चात इस पर आचरण करें। आचरण करने के पश्चात इसको व्यवहार रूप में ले आए। इसीलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं ज्ञान केवल सूचना और स्मरण के बारे में नहीं है, बल्कि अनुकरणीय व्यक्तिगत चरित्र और वैयक्तिक चरित्र के बारे में है, वैयक्तिक व्यवहार के बारे में है। भगवत गीता के इन शब्दों को, इन श्लोकों को भगवान कहते हैं मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सब नहीं समझ सकते। इस भौतिक जगत में पढ़ाई में सफलता क्षमता पर निर्भर करती है, कितना हमारा सामर्थ्य है, कितना हमारा संसाधन है, चरित्र पर निर्भर नहीं करती। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की जो क्षमता का बहुत कम अंश यहाँ पर उपस्थित हो पाया है, उसमें चरित्र के साथ बहुत अधिक लेना देना होता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन वाली बात है। अपने आप को हमें किंचित मात्र भी केंद्र से विलग नहीं करना है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 में यहाँ पर कहा गया है प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए क्योंकि उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि इस संदर्भ में कहा गया है कि कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है शाश्वत तत्व से। विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। किन विकारों की बात हो रही है यहाँ पर? वो जो जीवन में हमारी मौलिकता का ह्रास करते हैं, वो विकार जो जीव को इस भौतिक जगत में धराधाम में ही सदा सर्वदा पल्लवित होने का आभासी मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मा के संबंध में सभी जीव एक से हैं। प्रकृति के संबंध में यहाँ पर जीवों के विकार तथा प्रकाश शरीर के कारणों को स्पष्ट किया गया है। श्लोक संख्या 21 में कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो अगली बार हमसे किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के समय यदि पूछा जाए कि इस संसार में अलग अलग लोगों के भोग के साधन संसाधन या सुख और दुख की स्थिति या अन्य अप्रिय घटना और मंगलमय समाचार की ये भिन्नता क्यों होती है, और उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ।
स्कंद 4 भगवत गीता अध्याय 31 श्लोक संख्या 14 का उल्लेख है, जहां पर नारद मुनि प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं और टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग प्राणवान होते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, संसार के विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण जीव स्वयं है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से तो सदैव सच्चिदानंद की उपलब्धि कराए जाने के अनेकानेक कारण उपस्थित हैं। अगले सत्र में यहाँ पर श्लोक संख्या 22 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की जिज्ञासा, कोई बिंदु हमें लगा हो कि ये कठिन है, तो एक एक श्लोक की एक एक पंक्ति के रूप में सूत्र याद कर लेने हैं, स्मरण कर लेने हैं हमें। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ हमारे लिए रुचिकर लगे हमें कहीं प्रयास पूर्वक लिख कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो श्रृंखला। यस। तो सबसे पहले जो अर्जुन के 6 प्रश्न थे, वहां पर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष, ये 6 पूछे गए। क्षेत्र ये शरीर कहा गया है। क्षेत्रज्ञ इस शरीर को जानने वाला देही आत्मा, और परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा की स्थिति यहाँ क्षेत्रज्ञ के रूप में भी आएगी आगे, जब हम विभिन्न वर्गीकरण में ज्ञान और ज्ञेय की परिभाषा समझेंगे, तो वहां जानने योग्य भी भगवान स्वयं को कहते हैं, और जिस माध्यम से जाना जा सकता है वो भी स्वयं भगवान है। तो ज्ञान और ज्ञेयम उस संदर्भ में कहे गए हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा एक साथ निवास करने के क्रम में कहे गए, और पुरुष आत्म तत्व को, जो परमात्मा का गुणात्मक रूप से समान अंश है, उसका पुरुष तत्व, क्षेत्रज्ञ, जानने योग्य उपस्थिति को हमने यहाँ पर श्रवण किया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 में इसी का उत्तर दिया गया है। 8 से 12 तक हमने उन सुंदर विशेषताओं को, गुणों को समझा, जो इस ज्ञान को सुरक्षित रखने में जन्म जन्मांतर सक्षम रह पाएंगे, क्योंकि वहां शुद्ध प्रवृत्ति की बहुलता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये प्रश्न है, ये प्रश्नों के बिना सरलतम तरीके से अर्जुन के प्रश्न है, और उसको सरलतम तरीके से भगवान द्वारा व्यक्त किया गया है। तो अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 22 से इस विषय को आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।